नमस्कार प्यारे कृषि अभ्यर्थियों। मैं देवाराम सारन स्वागत करता हूं आप सबका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, प्रिय स्टूडेंट्स, अपन है वो पिछली क्लास में वो बीज पत्र के आधार पर फलों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। किसके आधार पर? बीज पत्र के आधार पर। अपन है वो बीज पत्र के आधार पर फलों का वर्गीकरण पढ़ा था और अपना जो चैप्टर था वो शुरू किया था अपन ने फल एवं सब्जियों का वर्गीकरण। उसमें अपना फर्स्ट चैप्टर जो टॉपिक था वो था बीज पत्र के आधार पर। अपन ने पिछली क्लास में यह भी पढ़ा था कि बीज होते हैं वो पुष्प के परिपक्व बीजांड होते हैं और जो पुष्प का परिपक्व अंडाशय होता है वो क्या होता है? फल होता है। और अपन ने यह भी पढ़ा था अगर पुष्प के अंडाशय से ही फल का निर्माण होता है तो उसे सत्य फल कहते हैं, और अगर पुष्प के अंडाशय के अलावा किसी अन्य भाग से फल का निर्माण होता है तो उसको अपन फॉल्स फ्रूट या असत्य फल कहते हैं। उसमें अपन ने जैसे देखा था सेब देखा था, सेब का एग्जाम्पल देखा था, और अपन ने ये देखा था कि सेब है वो जो थैलेमस है, थैलेमस से सेब का निर्माण होता है, सेब का फल बनता है, तो वो है फॉल्स फ्रूट है। उसके अलावा अपन ने अनानास के बारे में पढ़ा था। उसके अलावा और अपन ने उसके आगे बात करें तो अपन ने पार्थेनोकार्पी के बारे में पढ़ा था। पार्थेनोकार्पी क्या होता है कि बिना निषेचन के फलों का निर्माण। यदि बिना निषेचन के, बिना उनके बीच में कोई निषेचन हुए बिना फलों का निर्माण होता है तो उसको पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। और यदि बिना निषेचन के बीजों का निर्माण होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस। अपन ने दो शब्द देखे थे, पार्थेनोकार्पी था, एक था पार्थेनोकार्पी, क्या था? पार्थेनोकार्पी। और एक शब्द था एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस ये अपन ने पिछली क्लास में देखे थे। पार्थेनोकार्पी क्या होता है? बिना निषेचन के फल का निर्माण होगा इसे, और यदि बिना निषेचन के बीज का निर्माण होता है तो उसको अपन बोलते हैं एपोमिक्सिस। उसके अलावा और अपन बात करें तो फिर अपन ने बीज पत्र के आधार पर फलों का वर्गीकरण पढ़ा था। तो बीज पत्र के आधार पर फलों को है वो दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? बीज पत्र के आधार पर फलों को दो भागों में बांटा गया, मोनोकोट फ्रूट्स और डाइकोट। ये दो भाग थे, कौन कौन से? मोनोकोट एवं डाइकोट। मोनोकोट में कौन कौन से थे? तो अपन बात करें कि मोनोकोट में कौन कौन से फल थे, तो अपन ने एक ट्रिक बनाई थी, बीडीपीसी सुपारी खासी। ट्रिक क्या थी? बीडीपीसी सुपारी खासी, यह थी अपनी ट्रिक। और इसके अलावा बीडीपीसी और सुपारी के अलावा जितने भी फल आते हैं, ओवरऑल फल है वो किस में आते हैं? डाइकोट फ्रूट होते हैं। ये बीडीपीसी और सुपारी, इनके अलावा बीडी का मतलब था बनाना, क्या था? बी का मतलब था बनाना, डी का मतलब था डेट फॉर्म, पी का मतलब था पपाया, और सी का मतलब था कोकोनट। तो बनाना, केला, खजूर, पपीता, कोकोनट यानी नारियल और सुपारी, इसके अलावा जितने भी फल है वो सब किस में आते हैं? डाइकोट फ्रूट्स में आते हैं। और डाइकोट्स में अपन ने पढ़े थे, आम पढ़ा था जिसमें अपन ने इन सब का वैज्ञानिक नाम देखा, कुल देखा, इनकी उत्पत्ति देखी, और इनमें गुणसूत्र संख्या कितने हैं उनके बारे में अपन ने वो पिछली क्लास में पढ़ा था। द्विबीजपत्री फलों की मैं बात करूं तो मुख्य रूप से केला, खजूर, आम, उसके अलावा केला, खजूर, पपीता, कोकोनट यानी कि नारियल और सुपारी, ये तो है एक बीजपत्री फल। अब अगर अपन इनके अलावा जितने भी फल है वो कौन से द्विबीजपत्री है, और अगर अपन द्विबीजपत्री फलों की बात करें तो इसमें कौन कौन से फ्रूट्स आते हैं, तो इसमें आम आता है, उसके अलावा बात करें तो इसमें अमरूद आता है, अनार आता है, आंवला आता है, और सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो सब है वो डाइकोट में आते हैं। तो अब अपन बात करते हैं इसे आगे और कौन कौन से है जो, अब अपन बात करेंगे बीज पत्र के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण। आज अपना टॉपिक होगा वो कौन सा होगा? बीज पत्र के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण। बीज पत्र के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण। सब्जियों का वर्गीकरण, बीज पत्र के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण, ये टॉपिक है वो आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो बीज पत्र के आधार पर सब्जियों के वर्गीकरण की बात करें तो बीज पत्र के आधार पर सब्जियों को है दो भागों में बांटा गया है। एक तो है मोनोकोट
यानी कि एक बीजपत्री, और दूसरी है डाइकोट यानी द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री सब्जियां और द्विबीजपत्री सब्जियां। जिस प्रकार अपन ने मोनोकोट फ्रूट्स की ट्रिक बनाई थी बीडीपीसी यानी कि बनाना, डेट पॉम और पाइनएप्पल यानी कि अनानास, और अपन ने बनाया था नारियल और खजूर के बारे में पढ़ा था, वैसे ही इनके भी एक ट्रिक है। जो एक बीजपत्री फल है, जो सब्जियां है ना, एक बीजपत्री सब्जियों की एक ट्रिक है। क्या है? अपन ने एक ट्रिक बनाई है। अगर उस एक बीजपत्री सब्जियों की ट्रिक की बात करें तो इनकी ट्रिक है ओजी यार। क्या है? ओ जी यार। और इसके अलावा ओजी यार के अलावा जितनी भी सब्जियां है वो कौन सी है? द्विबीजपत्री या डाइकोट है। अब अपन देखते हैं मोनोकोट सब्जियों की बात करते हैं। तो जो मोनोकोट सब्जियां हैं, अगर अपन एक बीजपत्री सब्जियों की बात करें, एक बीजपत्री सब्जियां, मोनोकोट वेजिटेबल्स की बात करें, मोनोकोट सब्जियां, तो अपन सब्जियों का वर्गीकरण पढ़ते हैं तो अपन क्या क्या देखते हैं वो तो अपन को पता ही है कि सबसे पहले सब्जी का सामान्य नाम देखेंगे, सामान्य नाम। उसके बाद में उसका कुल देखेंगे, उसका वानस्पतिक नाम देखेंगे, बॉटनिकल नेम देखेंगे, वानस्पतिक नाम। उसके अलावा उसका कुल देखेंगे, गुणसूत्र संख्या देखेंगे कि गुणसूत्र संख्या कितनी है, और लास्ट में अपन उसकी उत्पत्ति स्थल के बारे में बात करेंगे। ये सब है वो अपन पढ़ने वाले हैं। तो इसमें एक बीजपत्री सब्जियों का ट्रिक है ओजी यार। क्या है? ओजी यार। ओ यानी कि ऑनियन, जी यानी गार्लिक, वाई यानी याम यानी रतालू, अरबी और जमीकंद। ये अपन को है ट्रिक याद रखनी है एक बीजपत्री सब्जियों की। पहली सब्जी ट्रिक कौन सी है अपनी? ऑनियन। ऑनियन यानी प्याज। तो पहली सब्जी कौन सी है अपनी? प्याज। एक बीजपत्री सब्जी है पहली, वो है प्याज। कौन सी सब्जी है? प्याज। अब अगर अपन देखें प्याज का वानस्पतिक नाम क्या है, तो प्याज का वानस्पतिक नाम है एलियम सेपा। क्या है? प्याज का वानस्पतिक नाम है एलियम सेपा। उसके बाद में बात करें कि जो प्याज है, इस प्याज का कुल कौन सा है, तो प्याज का कुल है एलिएसी। कौन सा है? प्याज का कुल है वो है एलिएसी। प्याज में गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो प्याज में गुणसूत्र संख्या होती है 16। कितने होते हैं? प्याज में गुणसूत्र होते हैं वो 16 होते हैं। और इसके अगर अपन ओरिजिन पैलेस की बात करें, उत्पत्ति स्थल की बात करें, तो प्याज का उत्पत्ति स्थल होता है मध्य एशिया। क्या होता है? मध्य एशिया। तो ये एक सब्जी हो गई एक बीजपत्री में प्याज। प्याज का वानस्पतिक नाम होता है एलियम सेपा, इसका कुल होता है एलियसी, गुणसूत्र 16 होते हैं, और उत्पत्ति स्थल होता है वो होता है मध्य एशिया। और अब अगर अपन दूसरी सब्जी की बात करें तो दूसरी सब्जी है जी। जी यानी गार्लिक, बोले तो लहसुन। कौन सी है? लहसुन। लहसुन की बात करें तो लहसुन का वनस्पतिक नाम होता है एलियम सेटाइवम। क्या होता है? एलियम सेटाइवम। इसका कुल होता है वो एलियसी होता है। कुल क्या होता है? एलियसी होता है। गुणसूत्र संख्या होती है इसमें भी 16 ही होते हैं। और लहसुन का जो उत्पत्ति स्थल होता है वो भी क्या होता है? मध्य एशिया होता है। क्या होता है? मध्य एशिया होता है। अगली सब्जी है अपनी वाई। वाई यानी याम, रतालू। अगली सब्जी कौन सी है अपनी? अगली सब्जी है रतालू। अगर अपन बात करें रतालू की, किसकी बात करें? रतालू की अगर अपन बात करें तो रतालू होता है, रतालू का वैज्ञानिक नाम होता है डायोस्कोरिया स्पीसीज। क्या होता है? डायोस्कोरिया स्पीसीज। डायोस्कोरिया स्पीसीज रतालू है या याम बोलते हैं अपन जिसको। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? डायोस्कोरिया स्पीसीज होता है। इसका कुल होता है वो डायोस्केरेसी होता है। कौन सा होता है? डायोस्केरेसी। डायोस्केरेसी। कुल होता है वो क्या होता है? डायोस्कोरियासी होता है। इसका वानस्पतिक नाम होता है वो डायोस्कोरिया स्पीसीज होता है। उसके बाद में देखें तो अगला अपना आता है वाई ए। ए यानी अरबी आता है। कौन सा आता है? अगली अपनी सब्जी आती है वो आती है अरबी। अगर अपन बात करें अरबी की, किसकी बात करें? अगर अपन अरबी की बात करें तो अरबी का जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है कोलेकेसिया एस्कुलेटा। क्या होता है? कोलेकेसिया एस्कुलेटा। कोलेकेसिया
एस्कुलेंटा, एस्कुलेंटा, कोलोकेशिया एस्कुलेंटा होता है, वो इसका वानस्पतिक नाम होता है अरबी का। उसके अलावा और अपन बात करें कि और कौन सी सब्जी आती है, तो लास्ट में अपन ने पढ़ा था जमीकंद। क्या पढ़ा था? जमीकंद। अगली सब्जी अपनी आती है, वो कौन सी आती है? जमीकंद। अगर मैं बात करूं जमीकंद की, जमीकंद की अगर अपन बात करें तो जमीकंद होती है, जमीकंद का जो वैज्ञानिक नाम होता है या इसका वानस्पतिक नाम होता है वो होता है एमोमोर्फोलस कार्पुलेटस। क्या होता है? एमोमोर्फोलस कार्पुलेटस। और इसके अगर अपन कुल की बात करें तो कुल होता है इसका एरेसी। क्या होता है? कुल होता है एरेसी। तो ये होता है अपना जमीकंद। अब अपन बात करते हैं द्विबीजपत्री सब्जियों की। किसकी बात करते हैं अपन? अब अगर अपन बात करें द्विबीजपत्री सब्जियों की बात करें, इसका कुल होता है वो एरेसी होता है। क्या होता है? एरेसी। और अगर अपन जमीकंद की बात करें तो जमीकंद होता है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है एमोमोर्फोलाइसिस एस्कुलेट, एमोमोर्फोलाइसिस कंपुलेटस। और इसका भी कुल होता है वो होता है एरेसी होता है। अब अपन बात करेंगे, वो बात करेंगे द्विबीजपत्री सब्जी या डाइकोट सब्जियों की। अगला अपने जो है द्विबीजपत्री। अब अपन दूसरी सब्जियां पढ़ेंगे, द्विबीजपत्री सब्जियां। द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री सब्जियां। ओजी यार के अलावा जितने भी सब्जी है, ओजी यार, ऑनियन, गार्लिक, याम, अरबी और जमीकंद, इसके अलावा जो भी सब्जियां है वो कौन सी है? द्विबीजपत्री सब्जी। अपन को यह ध्यान रखना है। तो द्विबीजपत्री सब्जी यानी डाइकोट। अगर अपन डाइकोट वेजिटेबल्स की बात करें तो डाइकोट्स वेजिटेबल पढ़ेंगे तो भी उसको इसी प्रकार से पढ़ेंगे। पहले उसका वानस्पतिक नाम लिखेंगे, पहले उसका कुल लिखेंगे, फिर गुणसूत्र, और उसके बाद में अपन लिखेंगे उसका उत्पत्ति स्थल। द्विबीजपत्री सब्जी की बात करें तो इसमें पहली सब्जी अपन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे टमाटर के बारे में। कौन सी सब्जी है? पहली सब्जी है टमाटर। और अपन टमाटर की बात करें और टमाटर के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो टमाटर का वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। क्या होता है? लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। टमाटर का वैज्ञानिक नाम होता है वो लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम होता है। और टमाटर जो कुल होता है वो होता है सोलेनेसी। क्या होता है? सोलेनेसी। टमाटर में गुणसूत्र संख्या की बात करें तो टमाटर में गुणसूत्र संख्या होते हैं 24। कितने होते हैं? 24 होते हैं। और टमाटर के उत्पत्ति स्थल की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थल होता है वो होता है दक्षिण पूर्वी एशिया। क्या होता है? टमाटर के अपन ओरिजिन पैलेस की बात करें, टमाटर का ओरिजिन पैलेस होता है वो होता है दक्षिण अमेरिका। क्या होता है? दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। टमाटर हो गया। टमाटर के बाद में अपने अगली सब्जी पढ़ेंगे आलू के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? आलू। आलू का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। क्या होता है? आलू का वैज्ञानिक नाम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम। आलू का वैज्ञानिक नाम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम होता है। इसका कुल सोलेनेसी होता है। सोलेनेसी कुल में 4 सब्जियां आती है, उनमें से 3 सब्जियों में गुणसूत्र संख्या 24 होते हैं, लेकिन आलू में गुणसूत्र संख्या होते हैं वो 48 होते हैं। और जो आलू होता है इसका उत्पत्ति स्थल होता है वो होता है पेरू। क्या होता है? पेरू। आलू के बाद में अगली सब्जी की बात करें तो अगली सब्जी अपनी आती है वो आती है बैंगन। कौन सी आती है? बैंगन, सोलेनम मेलोनजेना। इसका वैज्ञानिक नाम है सोलेनम मेलोनजेना। आलू का बैंगन का वैज्ञानिक नाम होता है वो सोलेनम मेलोनजेना होता है। कुल होता है इसका सोलेनेसी। गुणसूत्र संख्या होते हैं वो बैंगन में होते हैं 24। कितने होते हैं? 24। सोलेनेसी में 4 सब्जी आती है, टमाटर, बैंगन, मिर्च, ये 4 सब्जी आती है। टमाटर, आलू, बैंगन और मिर्च। लेकिन टमाटर, बैंगन और मिर्च इन तीनों में गुणसूत्र संख्या होते हैं वो 24 होते हैं, 24 होते हैं। और जो आलू है, आलू में गुणसूत्र होते हैं वो 48 होते हैं, 48 होते हैं। और अपन बैंगन की बात करें तो बैंगन का उत्पत्ति स्थल होता है वो भारत होता है। क्या होता है? बैंगन का उत्पत्ति स्थल क्या होता है? भारत होता है। बैंगन के बाद में और बात करें अपन तो अगली सब्जी अपनी आती है वो आती है मिर्ची। कौन सी आती है? अगली सब्जी आती है वो आती है मिर्च। और अगर अपन मिर्च की बात करें, मिर्च का वैज्ञानिक नाम होता है कैप्सिकम एनम, कैप्सिकम एनम।
मिर्च का वानस्पतिक नाम, बॉटनिकल नेम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है कैप्सिकम एनम। इसका कुल होता है वो 16 होता है। और इसके गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो 24 होते हैं। और मिर्च का उत्पत्ति स्थल की बात करें तो मिर्च का उत्पत्ति स्थल है मिर्च मैक्सिको है। कहाँ है? मिर्च का उत्पत्ति स्थल है मैक्सिको। तो ये अपनी हो गई मिर्च। ये 4 हो गई अपने सोलेनेसी कुल की सब्जी। अपन को ध्यान रखना है इसका चारों का कुल कौन सा है? सोलेनेसी कुल है। इनमें एक कॉमन चीज है कि टमाटर, बैंगन और मिर्च में गुणसूत्र संख्या होते हैं वो 24 होते हैं। और आलू होता है इसमें होते हैं 48 होती है, 48 होती है। और बैंगन का उत्पत्ति स्थल ध्यान रखना कि बैंगन का उत्पत्ति स्थल है वो है भारत। और मिर्च का उत्पत्ति स्थल है वो मैक्सिको है। और इसकी संपूर्ण जानकारी आगे अपन जब ओलेरिकल्चर पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। अब अपन चलते हैं इससे आगे और अगली सब्जी के बारे में देखते हैं। तो अपने अगली सब्जी आती है मिर्च के बाद में। और अपन सब्जियों की बात करें तो अगली सब्जी आती है अपनी भिंडी। कौन सी सब्जी आती है? भिंडी। मैं अगर यहाँ पर भिंडी की बात करूं, अब बात करते हैं अपन भिंडी। तो भिंडी का वानस्पतिक नाम होता है वो होता है एब्लोमस्कस एस्कुलेंटम। क्या होता है? भिंडी का वानस्पतिक नाम होता है एब्लोमस्कस एस्कुलेंटम। एस्कुलेंटम। भिंडी का वानस्पतिक नाम होता है वो एब्लोमस्कस एस्कुलेंटम होता है। और जो भिंडी का कुल होता है वो होता है मालवेसी। कौन सा होता है? भिंडी का कुल होता है वो मालवेसी होता है। मालवेसी। भिंडी में गुणसूत्र संख्या होते हैं वो 130 होते हैं। ये अपन को ध्यान रखना। सब्जियों में लगभग है सर्वाधिक गुणसूत्र होते हैं वो भिंडी में होते हैं, 130 होते हैं। और इसका उत्पत्ति स्थल होता है, भिंडी का उत्पत्ति स्थल है वो है अफ्रीका। क्या है? अफ्रीका। ये अपना ध्यान रखना है। भिंडी की बात करें तो वानस्पतिक नाम है एब्लोमस्कस एस्कुलेंटम। किसी का भी वानस्पतिक नाम लिखते हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन जरूर होनी चाहिए। भिंडी का वानस्पतिक नाम है एब्लोमस्कस एस्कुलेंटम। कुल है इसका मालवेसी। गुणसूत्र संख्या लगभग अपने जो सिलेबस में सब्जियां हैं उनमें सर्वाधिक भिंडी के अंदर 130 होती है, 130 होती है। और इसका उत्पत्ति स्थल होता है वो अफ्रीका होता है। भिंडी के बाद में बात करें तो अगली सब्जी अपनी आती है पालक। कौन सी आती है? पालक। मैं यहाँ पालक की बात करूं तो पालक का वानस्पतिक नाम होता है बीटा वल्गेरिस। बीटा वल्गेरिस। पालक है ये भी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? पालक है ये भी 2 प्रकार का होता है, देसी पालक और विदेशी पालक। अब अपन पहले बात करते हैं देसी पालक की। देसी पालक की बात करें अगर अपन, तो देसी पालक का जो वानस्पतिक नाम होता है वो बीटा वल्गेरिस। और वेराइटी होती है वो बेंगालेसिस होती है। कौन सी होती है? वेराइटी होती है वो बेंगालेसिस। देसी पालक का वानस्पतिक नाम को आप ध्यान रखना है बीटा वल्गेरिस। वेराइटी होती है वो बेंगालेसिस। बेंगालेसिस। बीटा वल्गेरिस वेराइटी होती है इसका बेंगालेसिस होती है। और इसके अपन कुल की बात करें तो कुल होता है पालक का वो होता है चिनोपोडियेसी। कौन सा होता है? चिनोपोडियेसी। बीटा वल्गेरिस की वेराइटी की बात करें देसी पालक में तो होती है बेंगालेसिस। कुल की बात करें तो इसका कुल होता है वो होता है चिनोपोडियेसी। चिनोपोडियेसी। देसी पालक हो चाहे विदेशी पालक हो, कुल होंगे वो समान ही होगा, इनका चिनोपोडियेसी होगा। और देसी पालक में गुणसूत्रों की बात करें तो वो होते हैं 18 होते हैं। कितने होते हैं? गुणसूत्र होते हैं 18। और देसी पालक का उत्पत्ति स्थल होता है वो चीन या भारत होता है। क्या होता है? चीन या भारत। ये होगा देसी पालक। अब अपन पढ़ेंगे विदेशी पालक की। किसकी बात करेंगे? विदेशी पालक की अगर अपन बात करें, विदेशी पालक। विदेशी पालक की बात करें तो विदेशी पालक है उसका वैज्ञानिक नाम होता है, या विदेशी पालक या इसको अपन विलायती पालक भी बोल सकते हैं। तो विलायती पालक या विदेशी पालक होता है। इसका वानस्पतिक नाम की अगर अपन बात करें तो इसका वानस्पतिक नाम होता है स्पाइनेसिया ओलेरेसिया। क्या होता है? स्पाइनेसिया। स्पाइनेसिया ओलेरेसिया। ओलेरेसिया। स्पाइनेसिया ओलेरेसिया। इसका कुल होता है वो चिनोपोडियेसी होता है। गुणसूत्र होते हैं वो 12 होते हैं। कितना होते हैं? गुणसूत्र 12 होते हैं। और उत्पत्ति स्थल होता है वो ईरान होता है। क्या होता है? ईरान होता है। अनार का भी उत्पत्ति स्थल ईरान होता है। और विलायती पालक या जो विदेशी पालक होता है उसका भी उत्पत्ति स्थल होता है वो क्या होता है? अपना ईरान होता है। तो ये अपना विलायती पालक या विदेशी पालक हो गया। उसके बारे में बाद में और अपन अगली सब्जी की बात करें तो अगली सब्जी अपनी है गाजर। कौन सी है? गाजर। गाजर की अगर मैं बात करूं यहाँ पर,
तो गाजर का वानस्पतिक नाम होता है वो होता है डाकस कैरोटा। क्या होता है? डाकस कैरोटा। गाजर का वानस्पतिक नाम होता है वो क्या होता है? डाकस कैरोटा होता है। और गाजर के अपन कुल की बात करें तो कुल होता है वो अम्बेली फेरी होता है। गाजर का कुल क्या होता है? अम्बेली फेरी। अम्बेली फेरी। गाजर का कुल ध्यान रखना, गाजर का कुल होता है वो अम्बेली फेरी होता है। और गाजर में अगर अपन गुणसूत्रों की बात करें तो गाजर में गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं? 18 होते हैं। कितने होते हैं? 18 होते हैं। और गाजर का उत्पत्ति स्थल है वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। ये अपनी हो गई गाजर। गाजर के बाद में और अगली सब्जियों की बात करें अगर अपन, तो अगली सब्जी अपनी आती है वो आती है मूली। कौन सी आती है? मूली। मूली की अगर मैं अब बात करूं तो मूली है, मूली का वानस्पतिक की नाम की बात करूं तो वानस्पतिक नाम होता है रेफेनस सैटाइवस। क्या होता है? वानस्पतिक नाम होता है रेफेनस सैटाइवस। मूली का वानस्पतिक नाम होता है रेफिनस सैटाइवस। इसका कुल होता है कोर्सिफेरिया ब्रेसिकेसी। कुल क्या होता है? कुल इसका होता है कोर्सिफेरिया ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकेसी। और इसके गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र होते हैं वो 18 ही होते हैं। गुणसूत्र कितने होते हैं? गुणसूत्र 18 होते हैं। और मूली के उत्पत्ति स्थल की बात करें तो मूली का उत्पत्ति स्थल होता है वो होता है यूरोप। मूली का उत्पत्ति स्थल क्या होता है? मूली का जो उत्पत्ति स्थल होता है वो होता है यूरोप। उसके बाद में और अपन अगली सब्जी की बात करें तो अगली सब्जी अपनी आती है मटर। कौन सी सब्जी आती है अगली? अगली सब्जी अपनी आती है मटर। मैं यहाँ मटर की बात करूं तो मटर का वानस्पतिक नाम होता है वो होता है पाइसम सैटाइवम। पाइसम सैटाइवम। मटर के कुल की बात करें तो मटर का कुल होता है वो होता है लेग्यूमिनेसी। कौन सा होता है? लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी। मटर का कुल कौन सा होता है? मटर का कुल होता है वो लेग्यूमिनेसी होता है। मटर का वानस्पतिक नाम होता है वो पाइसम सैटाइवम होता है। इसमें गुणसूत्रों की बात करें तो 14 होते हैं। कितने होते हैं? गुणसूत्र होते हैं वो 14 होते हैं। और उत्पत्ति स्थल होती है वो मध्य एशिया होता है। क्या होता है? मध्य एशिया। ये अपने हो गया मटर। उसके बाद में और अपन अगली सब्जियों की बात करें कि गाजर, मूली, मटर अपन ने पढ़ ली है मुख्य सब्जियां। उसके अलावा और कौन कौन सी सब्जी है उनकी अगर अपन बात करें तो मटर के बाद में जो अपन अगली सब्जी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शकरकंद के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? शकरकंद के बारे में। शकरकंद। शकरकंद का वैज्ञानिक नाम है आइपोमिया बटाटास। आइपोमिया बटाटास। क्या है? शकरकंद का वानस्पतिक नाम होता है आइपोमिया बटाटास होता है। क्या होता है? आइपोमिया बटाटास होता है। इसका कुल की बात करें या फैमिली की बात करें तो फैमिली होती है मटर की, डियर स्टूडेंट्स। वो स्टूडेंट्स है जो अपने फैमिली होती है कॉर्नवोनुलेसी। कौन सी होती है? कॉर्नवोनुलेसी। कॉर्नवोनुलेसी। शकरकंद की फैमिली कौन सी होती है? शकरकंद की फैमिली होती है वो कॉर्नवोनुलेसी होती है। गुणसूत्र होते हैं वो 90 होते हैं, 90 होते हैं। कितने होते हैं? गुणसूत्र इसके अंदर होते हैं वो होते हैं 90। गुणसूत्र कितने होते हैं? शकरकंद में गुणसूत्र होते हैं वो 90 होते हैं। और इसके उत्पत्ति स्थल की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थल होता है वो होता है दक्षिण अमेरिका। कौन सा होता है? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका। तो ये हो गई अपनी सब्जियां। अब अपनी सब्जियां पीछे बची है वो बची है कॉल क्रॉप्स। कौन सी सब्जियां? कॉल क्रॉप्स, या जिसको अपन गोभी वर्गीय सब्जियां बोलते हैं। और गोभी वर्गीय सब्जियों की अगर मैं बात करूं, गोभी वर्गीय सब्जियों की अपन बात करें स्टूडेंट्स तो गोभी वर्गीय जो सब्जियां हैं वो कितनी है? 4 है। फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ और ब्रोकली। कौन कौन सी है? फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी और ब्रोकली। अब अपन एक एक सब्जी की बात करते हैं। पहले अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फूल गोभी। कौन सी पढ़ेंगे? ये मैंने आपको पीछे बता दिया है कि कॉल क्रॉप्स, या इसको अपन गोभी वर्गीय या कॉल क्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉल क्रॉप्स। कॉल क्रॉप्स या गोभी वर्गीय 4 सब्जियां हैं उनके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो पहले अपन पढ़ेंगे फूल गोभी। फूल गोभी। फूल गोभी का वानस्पतिक नाम की बात करें तो वानस्पतिक नाम होता है ब्रेसिका ओलेरेसिया। वैरायटी होती है वो होती है बोट्राइटिस। फूल गोभी की वैरायटी कौन सी होती है? बोट्राइटस। ब्रेसिका ओलेरेसिया
और फूल गोभी की वैरायटी होती है वो होती है बोट्राइटस। वैरायटी कौन सी होती है? वैरायटी होती है वो होती है बोट्राइटस। फूल गोभी की वैरायटी होती है बोट्राइटिस होती है। और इसके कुल की बात करें तो चारों सब्जियों में कुल होता है कुर्सीफेरियम ब्रेसिकेसी। कुल की बात करूं मैं अगर कॉल क्रॉप्स की कुल की, तो चारों सब्जियां हैं, फूल गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकली और जो पत्ता गोभी है, इन चारों में कुल होगा वो होगा ब्रेसिकेसी। क्या होगा? ब्रेसिकेसी। यहाँ जिसको अपन कुर्सी फेरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कुर्सी फेरी। कुल होगा वो चारों में ही एक ही होगा, ब्रेसिकेसी या कुर्सी फेरी। ब्रेसिकेसी और कुर्सी फेरी एक ही कुल का नाम है। और अगर अपन इसके गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र है सब में ही है 18 होंगे। कितने होंगे? गुणसूत्र है वो 18 होंगे। उत्पत्ति स्थल की बात करूं तो वो होगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र। क्या होगा? भूमध्य सागरीय क्षेत्र। चारों में अपन को कॉमन चीज याद रखनी है, कुल है ब्रेसिकेसी या कुर्सी फेरी, गुणसूत्र है 18, उत्पत्ति स्थल है मध्य भूमध्य सागरीय क्षेत्र। और सब का वैज्ञानिक नाम होगा ब्रेसिका ओलेरेसिया। क्या होगा? ब्रेसिका ओलेरेसिया सब का हो गया। फूल गोभी होगी, इसकी वैरायटी होगी बोट्राइटस। जो पत्ता गोभी है, पत्ता गोभी की मैं अगर बात करूं तो पत्ता गोभी का वैज्ञानिक नाम होगा ब्रेसिका ओलेरेसिया। वैरायटी इसकी होगी वो होगी कैपिटाटा। कैपिटाटा, कैपिटाटा। कुल ब्रेसिकेसी वो ही होगा। और गुणसूत्र 18, उत्पत्ति स्थल भूमध्य सागरीय क्षेत्र। उसके बाद में बात करूं गांठ गोभी की। गांठ गोभी, गांठ गोभी वानस्पतिक नाम की बात करूं तो ब्रेसिका ओलेरेसिया। इसकी वैरायटी होगी वो होगी गोंगी लोडस। गोंगी लोडस। और उसके बाद में मैं बात करूं और आगे अपन पत्ता गोभी की। किसकी बात करूं? पत्ता गोभी की अगर अपन बात करते हैं, सॉरी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी और इटालिका। इटालिका, इटालिका की मैं बात करूं तो इसका भी जो, सॉरी, इसको अपन बोलते हैं ब्रोकली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोकली। ब्रोकली, ब्रोकली बोले। ब्रोकली का जो वानस्पतिक नाम होगा ब्रेसिका ओलेरेसिया। और इसकी वैरायटी होगी वो होगी इटालिका। क्या होगी? वैरायटी होगी वो क्या होगी? इटालिका होगी। तो इसका कुल होगा वो ब्रेसिकेसी या कुर्सीफेरी होगा। ये सब में चारों में समान रहेगा। ये होगी अपनी कोल क्रॉप। उसके अलावा पहले अपन ने जो द्विबीजपत्री महत्वपूर्ण सब्जियां थी उनके बारे में पढ़ा। टमाटर, आलू, बैंगन, मिर्च, भिंडी, पालक और फूल पालक। उसके बाद में गाजर, मूली, इनके बारे में पढ़ा था, मटर के बारे में। तो अपन ने फल एवं सब्जियों के वर्गीकरण में बीज पत्र के आधार पर फलों का वर्गीकरण पढ़ लिया और सब्जियों का वर्गीकरण पढ़ लिया। इसके साथ साथ में अपन ने जो अपने सिलेबस के अंदर फल और सब्जियां हैं, इसका वानस्पतिक नाम, कुल, गुणसूत्र और उत्पत्ति स्थल है वो अपन ने देख लिया। तो अपन ने पहले बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, तो ये सब है अपन को साथ साथ में याद करना जरूरी है। नोटबुक के अंदर आपके जो लिखे हुए हैं उनको साथ साथ में याद करते रहिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के पास में भी है इसको शेयर जरूर करें। तो नेक्स्ट क्लास को अंतिम समय तक देखने के लिए आप सबका आभार, धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।